वेलकम अगेन। हमने पढ़ा था कल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम पढ़ रहे थे सिमेट्रिक ग्रुप्स। उसमें हमने पढ़ा था एस एन इज ए ग्रुप, साइकिल पढ़ा था, लेंथ पढ़ा था, ऑर्डर पढ़ा था। एबिलियन एस एन इज एबिलियन फॉर एन इक्वल टू 1 2 एंड एस एन इज नॉन एबिलियन फॉर एन ग्रेटर और इक्वल टू 3। और हमने पढ़ा था कि अगर साइकिल है देन ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है। और अगर वो साइकिल नहीं है, अगर वो डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में है एक परम्यूटेशन, तो उसका ऑर्डर है एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट साइकिल, लेंथ ऑफ अनदर साइकिल और जितने भी साइकिल्स होंगे। तो आज हमारा एक और रिजल्ट है। अगर आपके पास दो साइकिल्स हैं, सपोज अल्फा इज ए साइकिल A1 A2 AR, ठीक है, एंड दिस इज अनदर साइकिल बीटा, इसको मैंने नाम दिया है। अगर ये डिसजॉइंट है, अगर ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ Sn, सपोज Sn, ठीक है, देन अल्फा बीटा इज ऑलवेज इज इक्वल टू बीटा अल्फा, मतलब अल्फा एंड बीटा कम्यूट ईच अदर। लेकिन कब? अगर ये डिसजॉइंट होंगे, अगर ये डिसजॉइंट होंगे तो ऑलवेज कम्यूट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज S4 है ना, S4 एक ग्रुप है। अगर मैं इसमें दो साइकिल लूंगा, सपोज अल्फा इज इक्वल टू 1 2, बीटा इज इक्वल टू सपोज 3 4। देखिए आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस, these are disjoint because no entry is common between alpha and beta, then alpha beta is always is equal to beta alpha. You can easily check. ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा। कब? अगर ये डिसजॉइंट साइकिल्स होंगे। आ जाइए एक और रिजल्ट पे। इनको आप ऐसे ही याद रखिए, कभी कभी ऐसे ही एग्जाम में आता है। देखिए आपने नाम सुना होगा ट्रांसपोजिशन का। ट्रांसपोजिशन एक ही बात है। क्या ख्याल है इसका? याद है? कुछ नहीं है। साइकिल ऑफ लेंथ 2, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको S3 है एक ग्रुप, ठीक है, देन 1 2 इज ट्रांसपोजिशन। क्यों? इसकी लेंथ 2 है, सपोज 1 3 इज ट्रांसपोजिशन। क्यों? इसकी लेंथ 2 है। 1 2 3 इज नॉट ट्रांसपोजिशन। क्यों? इसकी लेंथ 2 नहीं है, इसकी लेंथ 3 है, लेकिन साइकिल तो है। इट मीन्स every transposition is a cycle, but every cycle is not a transposition. ठीक है। पहले ट्रांसपोजिशन को साइकिल जरूर होना चाहिए। साइकिल तो ये है, लेकिन इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, लेंथ 2 है। एवरी ट्रांसपोजिशन इज साइकिल, बट एवरी cycle is not transposition. ये एग्जाम्पल काफी, दिस इज साइकिल बट नॉट ट्रांसपोजिशन। ओके, अब आते हैं हम एक और रिजल्ट पे। आपने नाम सुना होगा इवन परम्यूटेशन का, ऑड परम्यूटेशन, लेकिन उससे पहले मैं एक रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है, अगर आपके पास कोई भी परम्यूटेशन है, एवरी परम्यूटेशन चाहे वो किसी भी Sn में हो, इन Sn,
कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स, लेकिन कौन से साइकिल्स? ऑफ लेंथ 2, जिनकी लेंथ 2 होगी। हम किसी भी परमिटेशन को लिख सकते हैं किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स, लेकिन किन साइकिल्स में? ऑफ लेंथ 2। और अगर आपने देखा होगा बुक में, इसको ऐसे लिखा है, इस रिजल्ट को बुक में, एवरी परमिटेशन इन एसन, ये सेम है, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। 2 साइकिल मतलब नहीं है 2 साइकिल्स में, नहीं, इसका मतलब है साइकिल्स ऑफ लेंथ 2, जो मैंने आपको कल समझाया। 2 साइकिल्स का मतलब ये नहीं है कि 2 साइकिल ही बनाएंगे एक परम्यूटेशन को, नहीं, बल्कि साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 में लिख सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एक परम्यूटेशन है, दिस इज ए साइकिल, इट कैन बी रिटन एज इन दिस वे 1 3 1 2, ये इसके बराबर आएगा। यू कैन चेक, यू कैन इजिली चेक अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, एक को मैं देखो, ये 1 2 3 के बराबर है ना, 1 की इमेज क्या है? 3 2, ये 1 की है ना, ये 1 2 3 है। आप देखना ये 1 2 3 आएगा। देखिए ये 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है 3। देखिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। 1 2 3 तो यहां लिखना ही है। 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की क्या है? 2, तो 2 है ना। 2 की इमेज क्या है? 1, 1 की इमेज क्या है? 3, 3 की क्या है? 3, 3 की क्या है? 1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज वापस 1 है, यहाँ पर साइकिल है ना, सेम। तो एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। देखिए देखिए, आराम से देखिए, देखिए 1 2 3 4, सपोज ये S4 में है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 4, यहां से आ जाइए, 1 3 1 2, कितने साइकिल्स बन गए? 3 साइकिल्स। यहां कितने बने थे? 2 साइकिल, 2 ट्रांसपोजिशंस। यहां पे कितने बने? 3 ट्रांसपोजिशंस। यहां पे कितने बनेंगे? एक ही ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया होगा 1 2 3 4 5, तो कितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे? 1 5 1, 1 4 1, 1 3 1, 1 2 1, कितने बन गए? 4। यहां पे बने थे 2 ट्रांसपोजिशंस, इसका मतलब है दिस इज इवन परम्यूटेशन, दिस इज ऑड परम्यूटेशन, बिकॉज यहां पे बने हैं कितने? 3 साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। यहां पे बने हैं एक ही है, तो ये ऑड परम्यूटेशन है। यहां पे बन गए कितने? 1 2 3 4, 4 साइकिल, विच इज इवन, देयरफॉर दिस इज इवन परम्यूटेशन। तो अब आ गया समझ में आपको कि इवन परम्यूटेशन किससे कहते हैं, ऑड परम्यूटेशन किससे कहते हैं। बताइए किससे कहते हैं इवन परम्यूटेशन? अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन होंगे, इवन परम्यूटेशन, यही है कॉन्सेप्ट, आसान है। इवन परम्यूटेशन किससे कहते हैं? इफ number of transpositions, because every permutation can be written as product of transpositions, है ना, ये भी रिजल्ट किया। if number of transpositions is even, तो और किससे कहते हैं? if number of transpositions is odd, क्या मतलब है? ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है? साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। अब आप बताइए 1 2 3 क्या है इन S3 इज इवन परम्यूटेशन। क्यों? बिकॉज इसमें 2 ही ट्रांसपोजिशन आएंगे। अगर तो यहां पर जो ये साइकिल है ऑफ लेंथ 3, लेकिन इसमें 2 ही ट्रांसपोजिशन बनेगी। क्यों? कौन कौन? 1 3 1 2, 2 साइकिल, 2 साइकिल।
है ना, या ट्रांसपोजिशन भी इसका नाम है। टू साइकिल का मतलब है ट्रांसपोजिशन। इसमें दो ट्रांसपोजिशन है, देयरफॉर दिस इज इवन परम्यूटेशन। यहां एक बात याद रखिए, यहां से नहीं देखना है कि ये इवन है या ऑड है, यहां से देखना है। गलती ना करना कि यहां पर 3 एलिमेंट्स है विच इज ऑड, हेंस ऑड परम्यूटेशन नहीं है। ऐसे देखना है कि इसमें कितने ट्रांसपोजिशंस बनेंगे। 1 2 3 4 क्या है, जल्दी बताइए क्या है। 1 2 इसमें बनेंगे 3 ट्रांसपोजिशंस इन S4 इज ऑड परम्यूटेशन, इज ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, दिस इज ऑड परम्यूटेशन। ठीक, अच्छा ये इसको बताइए 1 2 3 4 5। अब बताइए ये एक परम्यूटेशन है ना। आप मुझे बताइए कि ये इवन है या ऑड है। देखिए क्या करना है, इसमें कितने साइकिल बनेंगे। 1 3 हो गया एक, 1 2 हो गया एक, और 4 5 कितने हो गए, 1 2 3। तो ये ऑड है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए इवन है या ऑड है, क्या करेंगे, साइकिल बनाइए। 1 3 1 2 4 6 4 5 7 8। अब देखिए कितने ट्रांसपोजिशन आ गए, 1 2 3 4 5 5, देयरफॉर ऑड। ठीक है, ऑड परम्यूटेशन, बस इतना ही है इवन और ऑड परम्यूटेशन में। अब आ जाइए आप एक रिजल्ट पे। आप मुझे बताइए अगर कोई एफ है आपके पास एक परम्यूटेशन, अगर ये इवन होगा, अगर ये इवन परम्यूटेशन क्या मतलब है इसका, इसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है। इफ एफ इज इवन परम्यूटेशन, इसका मतलब है इसमें इवन नंबर ऑफ साइकिल्स जिनकी लेंथ 2 है। देन क्या ख्याल है एफ इनवर्स का, एफ इनवर्स क्या होगा, वो भी इवन होगा, वो भी इवन होगा। सपोज 1 2 3 ये इवन है या ऑड, इवन है, क्यों 1 3 1 2। तो इसका इनवर्स क्या होगा, उसमें भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे ना। इसका इनवर्स क्या है, एफ। एफ इनवर्स क्या होगा, इसमें भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे, 3 2 1 होगा ना इसका इनवर्स, तो उसमें भी क्या आ जाएगा 3 1 3 2। इसमें भी इवन ही होंगे, सिंपल है, जितने वहां एलिमेंट्स है उतने ही इनवर्स में भी एलिमेंट्स होंगे, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो एफ इनवर्स इज आल्सो इवन। सिमिलरली अगर ये ऑड है, एफ इनवर्स भी ऑड होगा। आप रिजल्ट कर सकते हैं। if f is odd permutation, if f is odd permutation then f inverse is also odd। क्यों odd? बिकॉज जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे एफ इनवर्स में भी उतने ही एलिमेंट। सपोज 1 2 3 4 एक ऑड परम्यूटेशन है ना, 1 3 1 2 ये ऑड है, तो इनवर्स क्या होगा, ये एफ है 1 4 1 3 1 2 है ना। ये मैंने क्या किया, एफ इनवर्स ऐसे आ जाएगा 4 3 2 1। तो इसमें क्या आ जाएगा 4 1 4 2 4 3, है ना। ये ऑड है, ये भी ऑड है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा। तो हो गया इफ एफ इज इवन परम्यूटेशन एफ इनवर्स इज आल्सो इवन, एफ एफ इज ऑड एफ इनवर्स इज ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, तो आज यहां पर रुकते हैं, ठीक है, बिकॉज आजान हो रही है।
तो कल इससे आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं कल।